नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां डीएम और एसएसपी द्वारा यातायात माह का किया गया शुभारंभ। इसी क्रम में आगे जानेंगे कि कहां आगामी विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा की बहनों की ओर से हुआ बैठक का आयोजन। साथ ही जानेंगे कि कहां सरदार पटेल की मूर्ति लगने के लिए हुआ भूमि पूजन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। जिलाधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद्र व पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी द्वारा मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन बहराइच में यातायात माह नवंबर 2022 का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शासन के निर्देश अनुसार नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षित यातायात सुनिश्चित कराने हेतु लोगों को हेलमेट पहनने, सेफ्टी बेल्ट लगाने हेतु प्रेरित किया गया। सावधानी पूर्वक रोड पर चलने, यातायात नियमों का पालन करने हेतु सुझाव दिया गया एवं रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। बहराइच से सीनू संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। सरदार पटेल साहब की कर्मभूमि बारडोली नगर में जलाराम बापा की 223वीं जन्म जयंती मनाई गई। बड़े ही धूमधाम से इस शुभ अवसर पर रंगीन रोशनी से सुगंधित पुष्प से पूरे मंदिर को सजाया गया। 20,000 से अधिक बाप के भक्तों ने ली भोजन महाप्रसादी का लाभ। महाप्रसादी में मीठी बूंदी, गाठिया, खिचड़ी, कटी और आलू की सब्जी बनाई गई थी, जिसका जलाराम बापा के भक्तों ने बापा के दर्शन करके बाद में बापा का अमृत प्रसाद समझ कर लिया। दोपहर में सुंदर जलाराम भवानी पाठ एवं दत्तबावनी पाठ का कार्यक्रम रखा गया और आज दिन मंदिर की ओर से ब्लड कैंप का आयोजन रखा गया, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। शाम को 223 शुद्ध घी के दीपक की आरती उतारी गई, जिसमें हजारों बापा के भक्तगण उपस्थित रहे। जलाराम बापा के मंदिर परिसर में पूरी रात जलाराम बापा के सुंदर भजन कीर्तन किए गए, जिसमें गुजरात के लोकप्रिय गायक कलाकार द्वारा रात को सुंदर भजन गाए गए। इस शुभ अवसर पर हमारे सी न्यूज़ के संवाददाता पुजारी चंद्रकांत को मंदिर आए बापा के भक्तों एवं मंदिर के संचालन करने वाले पदाधिकारियों ने दी जलाराम बापा के जन्मदिन के उत्सव की अधिक जानकारी। शुभ नाम बेन, તમે આજે જલારામ જયંતિ છે બારડોલી નગરની અંદર જે જલારામ મંદિર છે, અહીંયા આજે જલારામ જયંતિનો ઉત્સવ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે। તમે અહીંયા આવો છો, તમને કેવું લાગે છે? તમે કેટલા વર્ષોથી અહીંયા આવો છો કે આજે પહેલી વખત આવ્યા છો? ના, દર વર્ષે આવો છો। તમને અહીંયા આવવાથી તમને સારું લાગે છે, આનંદ, બરાબર? કે તમે દર વર્ષે જલારામ જયંતિ હોય ત્યારે તમે આ મોકો જલારામ જયંતિમાં અહીંયા દર્શન કરવાના તમે મોકો ચૂકતા નથી। हितेश पटेल बात कर रहा हूँ। आज जो जलाराम जयंती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बारडोली जो गुजरात में आता है, सूरत जिले में बारडोली आ रहा है और बारडोली में भक्त जलाराम बाबा का एक बहुत बड़ा मंदिर है और कितने सालों से यहाँ पे जलाराम मंदिर में व्यवस्था होती है। महोत्सव, बहुत बड़ा महोत्सव होता है और सुबह आरती होती है, दोपहर का महाप्रसाद होता है। महाप्रसाद में 15,000 20,000 लोग प्रसाद लेते हैं। फिर शाम को महाआरती होती है। आज 223 जयंती है जलाराम बाबा की, तो 223 दिवे की महाआरती होगी और सब लोग उसमें भाग लेंगे। इस बार विशेष क्या रहेगा कार्यक्रम के अंदर? विशेष में डायरा होता है जो गुजराती का बहुत फेमस है और डायरा सिर्फ गुजरात में ही होता है और पूरी दुनिया उसको अच्छी तरह से देखती है। तो डायरा मतलब गुजरात की एक स्पेशल वो है। तो डायरा रात को 8:30-9 बजे स्टार्ट होगा और बड़ा प्रोजेक्टर लगाया जाएगा और पूरा रोड उसको देख सकता है। और ये संस्था के द्वारा सामाजिक और भी जन उपयोगी सेवा को कार्य होते हैं। बारडोली जलाराम जो संस्था है, वहाँ पे एक वृद्धाश्रम है और अच्छे से वो चल रहा है। फिर भिक्षुक भोजन है, हर गुरुवार को वहाँ पे भूखे लोग या साधु संत हो जिसके पास भी खाना ना हो, वो बिना किसी भी फीस के उसको खाना खिलाया जाता है अच्छे से। और वो पिछले 35 साल से चल रहा है। मतलब एक कहा जाए कि जो जलाराम बापा का जो उद्देश्य था राम रोटी का और सभी लोगों को, ये तो उस उद्देश्य को आप साकार कर रहे हो, आप और आपकी संस्था के द्वारा। यहाँ के जो स्वयं सेवक है वो बहुत अच्छे हैं, बाबा के भक्त है। वो भी कहीं भी तकलीफ नहीं पड़ रही हमको कि कौन काम करेगा, सब अपने आप से काम करते हो।
अच्छे से चल रहा है। मतलब ये जलाराम बाबा की कृपा है कि ये कार्यक्रम वही सालों से हो जाता है। मतलब उसके अंदर बढ़ोतरी दिन पर दिन बढ़ोतरी होती है हर साल और कुछ हर नया साल होता कुछ है। आकर्षण का रूप हर साल होता कुछ है। नया होता धन्यवाद। गुजरात से सीनू संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। उल्लेखनीय है कि हाल विधानसभा के चुनाव कुछ ही दिन में जाहिर किए जाएंगे। ऐसे में ये चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके भागरूप तिलकवाड़ा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा की बहनों की ओर से मीटिंग का आयोजन किया गया। ये मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किस तरह कामगिरी की जाए, इस विषय पर विचार विमर्श किया गया। હું દીપિકા ભાવસાર રહેવાનું સુરત પણ નર્મદા જિલ્લાની પ્રભારીના કાર્યકાળ માટે આજ વિધાનસભાના ઇલેક્શન માટે મારી નર્મદા જિલ્લાની બહેનોને મળવાનો એક કાર્યક્રમ સાથે સાથે ચૂંટણી નજીક આવવાથી ચૂંટણીના આયોજનના ભાગરૂપેનો આજે મારો પ્રવાસ નર્મદા જિલ્લાના 6 મંડળમાં રાખેલો છે। અમે અત્યારે તિલકવાડા મંડળમાં આજે હું આવી છું। તિલકવાડાની મહિલા મોરચાની બહેનો સાથે બેસીને ચર્ચા ચૂંટણી અંગે ચર્ચા અને કેવી રીતે કાર્ય કરવું તે મારી અહીંની બનાવેલી ઇન્ચાર્જ સહ ઇન્ચાર્જ બહેનોની સાથે મળી અને આગળ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું। કેવી રીતે પ્રચાર કરવો, ક્યાં કરવો, શું કરવો એ રીતનું આયોજન કર્યું। સાથે હેલો કમલ શક્તિ માટે બહેનો સાથે 922759 922759 પર મિસ કોલ કરાવ્યા। બહેનો સાથે સીધો સંવાદ આ માટેના એક મિસ કોલ કરાયા। સાથે સાથે બહેનોને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપ્યું જેથી અમે ચૂંટણીલક્ષી કાર્યક્રમ બહુ સારી રીતે કરી શકીએ અને અમારી સીટ અહીંની અમે ભાજપને વિજય બનાવીએ એ માટેના માટે આજે આયોજનની એક મીટિંગ હતી। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जालौन कुंज झांसी ललितपुर जालौन विधान परिषद सदस्य रमा निरंजन के प्रतिनिधि डॉक्टर आरपी निरंजन के पंचानन चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगने के लिए विद्वान पंडित चंद्रमोहन द्विवेदी ने विधि विधान के साथ देर शाम तक भूमि पूजन किया। इस मौके पर डॉक्टर आरपी निरंजन ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मूर्ति लगाने के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसका सारा खर्चा पटेल समाज उठाएगा। उन्होंने कहा कि ये मूर्ति जल्द से जल्द लगाई जाएगी। बाबूजी, आज आपने पंचानन चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का विधिवत भूमि पूजन किया, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? क्या आप किस उद्देश्य को लेकर ऐसा है सौभाग्य हमारा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के लिए यहाँ के लोगों की एसडीएम से डीएम से डिमांड थी। हमसे भी अनुरोध कर रहे थे कि इस चौराहे पर मूर्ति लगाना है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन लोगों ने कहा इस मूर्ति का जो भी खर्चा होगा पटेल समाज द्वारा दिया जाएगा। इसलिए इसमें कोई आर्थिक सरकार का वो आ नहीं रहा, सारा पटेल समाज देगा। इसलिए हमने कहा ठीक लगवाएंगे। आज हमने 31 अक्टूबर को पूजन कर दिया। अति शीघ्र यहाँ विधिवत तरीके से बहुत बड़ी मूर्ति की स्थापना होगी, जिसका पूरा खर्चा पटेल समाज उठाएगा। और एक अगली 31 अक्टूबर की जो पटेल जयंती होगी पूरे क्षेत्र की यही। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। छठ पूजा के महाकुंभ में भक्तों ने लगाया आस्था का गोता। भगवान सूर्य देवता की प्रति आस्था और विश्वास रखने वाले लोगों का यह छठ पर्व के महाकुंभ में श्रद्धालु ने सुबह डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर और दूसरे दिन ठंडे मौसम में सुबह 4 बजे से ही पानी में खड़े होकर छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य देवता के उगने की कामना के साथ अपने सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के आशीर्वाद मांगकर इस छठ पर्व के महाकुंभ में डुबकी लगाई। वहीं क्षेत्र के विधायक सुनील केदार ने घाट पर पहुंचकर सभी को शुभकामनाएं दी। नागपुर से सीनू संवाददाता श्याम की रिपोर्ट। बस्ती में युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात, युवती गंभीर रूप से घायल। सूत्रों की माने तो छावनी थाना क्षेत्र के गांव में एक युवती के साथ अज्ञात व्यक्तियों ने घटना को अंजाम दिया। गंभीर हालत में परिजन युवती को लेकर गए सीएचसी, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बस्ती के लिए रेफर किया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने युवती की हालत गंभीर देख गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में युवती का इलाज चल रहा है। छावनी पुलिस ने अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी आशीष श्रीवास्तव, एडिशनल एसपी वसीओ हरैया। 31 अक्टूबर को थाना छावनी क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना छावनी पर आकर यह तहरीर दी कि 31 अक्टूबर की शाम 4 से 5 के बीच में जब उनकी 20 वर्षीय बेटी भैंस चराने के लिए गई थी, तो उसी समय एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक वहां पर आया, जिससे किसी बात पर उनकी कहासुनी हुई
बाद में उस अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने उनकी लड़की के साथ में गलत कार्य करने की कोशिश करी। उनकी इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, बलात्कार का अभियोग पंजीकृत किया गया है। मौके का मुआयना हम सभी उच्च अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया है। पीड़िता का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हो रहा है, जहां वो खतरे से बाहर है। शीघ्र ही इस अज्ञात व्यक्ति की पहचान करके इसको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज की रेल पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की। रेल पुलिस ने विदेशी शराब की खेप को पकड़ा। तस्कर यूपी से शराब लेकर जा रहे थे, तभी रेल पुलिस ने छापेमारी कर शराब को जब्त किया है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। पत्रकारों के हितों में देश में सबसे पुराने एवं वर्षों से काम करने वाले पत्रकार संगठन IFWJ का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम के प्रारंभ में जिलाध्यक्ष राज मालवीय अधिमान्य पत्रकार द्वारा IFWJ के विस्तार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि संगठन देश में पत्रकारों के हितों में वर्षों कार्यरत होने के साथ ही वर्तमान में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के विक्रम राव के पिता द्वारा इस संगठन की नींव रखी गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम राव द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार IFWJ संगठन के विस्तार का प्रयास देश के अधिकतम राज्यों में किया गया एवं इस संगठन में ग्रामीण क्षेत्र तक के पत्रकारों को समस्याओं का सुलझाने का काम किया जाता रहा है। इसके बाद जिलाध्यक्ष ने IFWJ संगठन में जिले भर पदाधिकारियों की जानकारी भी समस्त पत्रकारों को दी एवं संगठन के सदस्यता अभियान में जुड़ने का महत्व भी समझाया गया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार आनंद सोनी द्वारा समाचार प्रकाशन को लेकर ग्रामीण स्तर पर पत्रकारों को आने वाली समस्या कैसे दूर रहे, इन विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। बुलंदशहर कालाअंब चौराहे पर आने जाने वाले राहगीर व यात्रियों को यातायात नियमों व संकेतों के बारे में जानकारी दी गई। सड़क पर सुरक्षित चलने के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही यातायात नियम के पैम्पलेट वितरित कर भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कोई गाड़ा वगैरह जो कुछ भी संभव है हम लोग कर रहे थे। ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि जान है तो जहान है। हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तब अपने परिवार का देखभाल कर पाएंगे, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। यही सोच हमें ट्रैफिक के संबंध में भी लाने की आवश्यकता है। आपकी एक छोटी सी गलती, लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान कृपया करके रखें। वाहन चलाते समय यदि 2 पहिया चला रहे हैं तो आप हेलमेट लगाइए। आप लोगों ने कई वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, हेलमेट लगाने और ना लगाने से क्या फर्क पड़ता है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ललितपुर के जिला कलेक्ट्रेट में 2 दर्जन से ज्यादा किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और मांग की कि 2013 में भावनी बांध में अधिकृत भूमि के मुआवजे की और लगाया आरोप नहीं मिला मुआवजा। किसानों में आक्रोश व्याप्त है। हमारे भावनी बांध डूब क्षेत्र के ग्राम जरावली के किसान यहाँ मौजूद हैं। इनके मकानों के आसपास पानी भर गया है, मकान गिर रहे हैं, घर में सांप बिच्छू घुस रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं। एक बुजुर्ग यहाँ ये बैठे हैं, देखो नीचे, इनका लड़का खत्म हो गया है, उसके गम में उसकी माँ खत्म हो गई। स्थिति बहुत भयावह है। अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। सालों से विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारी सिर्फ आश्वासन देते हैं, बहुत उदासीन रवैया और हठधर्मिता सिंचाई विभाग की। इसी तरह जिला प्रशासन की हठधर्मिता, जिला प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। और जो संपत्ति थी, पहले उन्होंने कहा कि संपत्ति का हम स्थलीय निरीक्षण करेंगे, पेड़ कूप बोरबंदी इत्यादि, उनका कोई निरीक्षण नहीं किया, बांध भर दिया। अब कहते हैं खसरा में दर्ज करा के ले आओ। बताओ कौन सा नियम है, कौन सा लेखपाल वर्तमान में खसरे में दर्ज कर देगा? कितने परिवार? सैकड़ों परिवार हैं और एक शासनादेश है हमारे पास। उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश है, उसमें 1 जनवरी 14 से प्रभावी लगा है कि 4 गुने की दर से मुआवजा की राशि दी जाएगी। उसका शेख अनुपूरक राशि का भुगतान आज तक नहीं कर रहे। कितने साल से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग? मुआवजा, संपत्ति और अनुपूरक राशि के लिए कर रहे हैं 2013 से 14 से संघर्ष। 2 साल से ये बांध भर गया है, तो घर मकान जो गिर रहे हैं उनके लिए 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। आ रहे हैं अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कोई अधिकारी जाता है, सारे के सारे ये चाहते हैं कि किसान मर जाएं। अर्थशास्त्री अभियंता कहते हैं किसान मरते हैं तो मर जाएं। कल देर रात में भी आपने पूरी रात, कल सुबह से बैठे, जिलाधिकारी महोदय कल नहीं मिले। पूरी रात हम लोग यहीं बैठे रहे। रात में 8 बजे के करीब सदर SDM साहब आए थे, उन्होंने ज्ञापन लिया था।
हम लोग सब जाके रेन बसेरा में रुके थे। रेन बसेरा की स्थिति जाके देखो, वहाँ दारूखोरों का बिल्कुल अड्डा बना हुआ है, जमावड़ा है। अभी चले जाओ तो बोतलें और बियर की बोतलें और शराब की बोतलें वहाँ पड़ी हैं। कैसे रात भर हम लोगों ने वहाँ गुजारे हैं, हम लोग जानते हैं, हमारी आत्मा जानती है। सुबह से हम लोग यहाँ आ गए, जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए कहा तो कहते 2 लोग मिल रहे हैं। 2 लोग के लिए कोई हमें कोई समझौता थोड़ी करना है। सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे भाई? सुनवाई नहीं होंगे तो हम लोग धरना कर देंगे, आंदोलन करेंगे, उस बांध में जाके आत्महत्या कर लेंगे और डूब के जल समाधि ले लेंगे। और क्या करेंगे? ये कह रहे हमारा बच्चा मर गो, हम क्या करें? जी के मकान गिरो जा रहा हो, या दब के मर जाए, इसे अच्छा तो डूब के मर जाए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।